हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीकली एनालिसिस करना इसीलिए ज़रूरी होता है जब भी आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाए, मंडे से आपको फिर से एक नया वीक शुरू होता है। तो वीकली एनालिसिस करने से क्या होता है, आपको पता रहता है कि मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ताकि आपको ट्रेड इंट्राडे में भी ट्रेड प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। तो आपको रेंज का पता होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो निफ्टी में जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे यहाँ पर, तो आपको ये ट्रेंड तो क्लियरली दिख रहा है कि अभी भी हम एक अप ट्रेंड में हैं। तो अप ट्रेंड कैसे समझ में आता है, हायर हाइज एंड हायर लोज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे देखोगे कि जितने भी नए हाई लगने शुरू हुए थे यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज लगने शुरू हुए थे, उसके बाद वहाँ से जितने भी लोज लगे हैं वो पिछले लो के ऊपर लगे। तो इसी ट्रेंड को हम हायर हाइज एंड हायर लो एक अप ट्रेंड कहते हैं। अब ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है, ये वाला एरिया, ये अभी मेजर सपोर्ट है निफ्टी में डेली चार्ट पर भी। मतलब ये ट्रेंड अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं जब तक ये वाला जो स्विंग लो है ना टूट जाए। क्योंकि एक पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो जब तक ये वाला स्विंग लो ना टूटे, ट्रेंड अप ट्रेंड ही माना जाएगा। तो ये वाला जो स्विंग लो आपको दिख रहा है, ये है 18,043। तो 18,043 फिलहाल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक 18,043 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हम अप ट्रेंड में हैं। अब नेक्स्ट वीक एक भी दिन, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीकली एनालिसिस में क्या समझाया था कि 18,200 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देगा इंट्राडे में, तो फिर हम 18,430 450 तक जाएंगे। तो वो लेवल आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि 18,200 के ऊपर जैसे ही एक दिन की क्लोजिंग हुई, इंट्राडे की क्लोजिंग हुई, ये वाला कैंडल आप देख लो, उसके बाद हम 18,430 तक ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इस तरीके से पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है अगर आपको रेंज का पता हो तो। अब नेक्स्ट वीक के लिए एक भी दिन की क्लोजिंग अगर यहाँ पर आप देख रहे हो 18,470 के आसपास में बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। 18,470 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है एक भी दिन, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक का जो रेंज है आपका 18,470 से लेके ऊपर के लेवल पे 18,700 तक का रहेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, किसी भी एक दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे में हो तो ज़्यादा बेटर है, 18,470 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर 18,470 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो जो आपका वीकली रेंज हो जाएगा वो ये वाला रेंज हो जाएगा। 18,470 का लोअर रेंज रहेगा एंड 18,700 का हायर रेंज होगा। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता होना चाहिए कि 18,700 पे आएगा तो हम सेलिंग करेंगे, 18,450 के आसपास में आएगा तो बाय ऑन डिप करेंगे। ये कंडीशन है अगर 18,470 के ऊपर निफ्टी निकल पाता है तो। अगर नहीं निकलता है, अगर यहीं से घूम जाता है, तो नेक्स्ट वीक का रेंज आपका ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, विच इज़ 18,450 का ऊपर का लेवल रहेगा एंड नीचे के लेवल पे 18,050 का सपोर्ट रहेगा। तो ये जो रेंज मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, चाहे वो इस रेंज में मार्केट रहे या इस रेंज में मार्केट रहे, अप ट्रेंड ही है, ठीक है, ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है। तो दोनों रेंज में जिस भी साइड मार्केट आएगा, आप उस साइड का बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। मतलब अगर इस रेंज में मार्केट घूम रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 18,450 पे रेजिस्टेंस है, 18,050 पे सपोर्ट है। अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल चुका है तो नेक्स्ट रेंज क्या रहेगा, 18,700 ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा एंड 18,450 का नीचे में बेस रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करूंगी, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही कैसे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकते हो उसको लेके भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट में बात करेंगे। आई नो कि मोस्टली आप सब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स हो, लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने टोटल इनकम का एटलीस्ट 10% लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है,
वो निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिससे आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वेल्थ जनरेट करने के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि कौन से इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको 2 इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगी। एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सिंपली इन दोनों में या फिर किसी भी एक फंड में लमसम या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्यों मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बोल रही हूँ, रीज़न आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 ETF ट्रैक करता है इंडिया की टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज को, जो कि निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज इसी इंडेक्स में आ जाएंगे। तो एनीवे आपका पैसा तो बढ़ना ही है। इनका आप देखो 3 ईयर का CAGR आप देख सकते हो स्क्रीन पर 27.61% का है और 1 ईयर का रिटर्न इनका 16.72% से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है। इनका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% है। AUM है 265 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड जो है वो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है थ्रू निफ्टी 500। इसका AUM है 418 करोड़ रुपीज़। 3 ईयर्स का रिटर्न आप देख सकते हो 28% के आसपास में है। 1 ईयर का रिटर्न 15% के आसपास में है एंड इसका भी एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.4% है, क्योंकि ये दोनों पैसिव फंड है और इन पैसिव फंड के जो मैनेजर हैं वो है स्वप्निल P मेकर। अब यहाँ पर आप देखो, आप इन दोनों फंड में लमसम या एसआईपी जो आपको बेनिफिट लगता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे उतना कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं एक एवरेज रिटर्न्स लेकर आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पर दिखाती हूँ। मान लो आपने इन दोनों फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट डाल दिया है 2 लाख ईच का, तो टोटल में आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ 4 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि ये पैसिव इंडेक्स फंड है, मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए हैं ऊपर में, हम लोएस्ट भी माने तो वी कैन अज्यूम कि 14% एनुअल रिटर्न तो आप कमा ही लोगे। आफ्टर 20 ईयर्स ये 4 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका बन जाएगा 55 लाख्स। ये बेनिफिट होती है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की। अब मान लीजिए आप एसआईपी करना चाहते हो, आप लमसम नहीं डालना चाहते, तो एसआईपी तो और भी ज़्यादा बेटर होता है। सो अगर आप मान लीजिए मंथली 10,000 रुपीज़ इन फंड में इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ फॉर 20 ईयर्स, तो 14% के हिसाब से आपका 20 ईयर्स के बाद टोटल वैल्यू होगा 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास। और इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ होते हैं क्योंकि वो निफ्टी को ही ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी में कोई एक्टिव मैनेजमेंट लगता ही नहीं है, वो इंडिया के टॉप कंपनीज को लेके बनाया जाता है। तो अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप फिनेंशियली खुद को सिक्योर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बिना डिले किए इन दोनों इंडेक्स फंड में एटलीस्ट एसआईपी ही शुरू कर दे। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक के वीकली एनालिसिस पे। तो यहाँ पर तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि 44,152 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर निकल जाए बैंक निफ्टी तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाई पे ही है बैंक निफ्टी हमारा। एंड अगर 44,152 के ऊपर निकलता है तो एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये बताना मुश्किल है कि वो कितना ऊपर जाएगा। पर अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कट यहाँ से रिजेक्शन हमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखो जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी का चार्ट दिख रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी का नहीं दिख रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया, लेकिन निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है। तो निफ्टी अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में देना है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है 43,700 का, ये एक बेस बन गया है। ठीक है, इसको जब तक प्रोटेक्ट कर पा रहा है निफ्टी बैंक, एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बेस बना के वापस से ऊपर की तरफ निकल जाएगा निफ्टी बैंक। तो नेक्स्ट वीक का रेंज क्या होगा, बहुत ही सिंपल। अगर निफ्टी बैंक 44,150 के ऊपर एक भी दिन क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक नया रेंज क्रिएट होगा, क्योंकि 44,152 के ऊपर
बैंक निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो 44,500, 600, 700 कहीं तक भी जा सकता है। तो ऊपर का लेवल कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन 44,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है 155 के ऊपर मान लीजिए, तो इट इज़ पॉजिटिव। तब आप 44,100 का सपोर्ट लेके आराम से पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड में भी बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 44,150 से रिजेक्ट हो जाता है और बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है 44,150 को, तब जो हमारा वीकली रेंज रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का रहने वाला है, विच इज़ 43,400 का लोअर लेवल रहेगा एंड 44,150 का अपर लेवल रहेगा। यानी कि अगर पूरे वीक में 43,400 के आसपास में बैंक निफ्टी आए तो यहाँ से बाइंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। एंड आपको ये तो पता ही है कि 44,152 पे एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पर भी दिखाया था। तो ये वाला एरिया जब तक ना टूटे तब तक तो बार बार रिजेक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितनी बार एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस जो है वीक होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो आपको सिंपल इतना ध्यान में रखना है कि 43,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में। और 43,400, 43,500 के आसपास में अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो आप बिंदास बाइंग के लिए पोजिशनल ट्रेड में भी प्लान कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीक का जो रेंज है मोस्ट प्रॉबेबली ये वाला रेंज रहेगा, नीचे के लेवल 43,400, ऊपर का लेवल 44,150। बाकी इंट्राडे जो लेवल है, जो मंडे के दिन ट्रेड करना है, वो तो मैं संडे के दिन आपको अपडेट कर दूंगी, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। पर वीकली रेंज जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए गैप डाउन, बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हो गया और 43,400 के आसपास में मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन के साथ खुला, तो आप पैनिक होकर सेल ना कर दो। इसी के लिए वीकली रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीकली रेंज से आपको पता रहता है कि हाँ चलो गैप डाउन अगर हुआ भी है 43,400 के आसपास में, तो मुझे पता है कि 43,400 तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान करोगे, ना कि आप यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करोगे, ठीक है। तो वीकली रेंज इसीलिए हमेशा एवरी सैटरडे संडे बैठ के आपको वीकली रेंज देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडेक्स फंड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 से करिए, आप 500 करिए, 1000 कीजिए। अगर आप एकदम स्टूडेंट लेवल हो तो जितना अर्ली आप शुरू करोगे ना, उतना बड़ा आपको टाइम बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट डाल सकते हैं, मैंने आपको एक कंपाउंडिंग बेनिफिट बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।